ओम जी, आइए जानेंगे संगम त्रिवेणी तक कैसे पहुँचे, महाकुंभ 2025 यात्रा कैसे करें, सीक्रेट ऑफ महाकुंभ यात्रा इन हिंदी, पैदल कैसे चले बिना रुके बिना थके, बच्चे से बुजुर्ग तक कैसे चले, प्रयागराज रेलवे स्टेशन से महाकुंभ मेला कैसे जाएं, कुंभ स्नान के लिए कितना चलना पड़ेगा, वॉकिंग मुद्रा क्या है, कुंभ मेला वॉकिंग टूर कैसे करें, पैदल यात्रा में हस्त मुद्रा क्या है, प्रयागराज महाकुंभ अमृत स्नान कैसे यात्रा करें, आइए जानेंगे। ध्यान दें, महाकुंभ मेला सनातन धर्म के सबसे बड़े और सबसे पवित्र धार्मिक आयोजनों में से एक है। महाकुंभ मेले में आस्था, विश्वास, सौहार्द और संस्कृतियों के मिलन का महापर्व माना जाता है। मकर संक्रांति से शुरू हुई अमृत स्नान 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि पर होगा। महाकुंभ में जाने पर आम दिनों में 4 से 6 किलोमीटर और शाही स्नान के दिनों में 10 से 12 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। 144 साल में एक बार पड़ता है। सभी की इच्छा है एक बार स्नान करने के लिए, चाहे आप बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बीमार हो, हार्ट का पेशेंट हो, आप चल पाओगे निश्चिंत हो, लेकिन कुछ चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। आइए इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है, परंतु यदि जाना चाहते हैं पैदल यात्रा करके तो आप जरूर जा सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने दुर्गम रास्ता में पहाड़ों पर चलते समय जो सीक्रेट चीज़ें वो प्रयोग करते हुए 100 किलोमीटर चलते थे, चढ़ते थे पहाड़ पर, उन चीज़ों के संबंध में मैं जानकारी दूंगा, जिससे आप भी जा सकते हैं निस्संदेह। अंतिम तक जरूर देखिएगा। पसंद होने पर जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा। यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। इसी तरह हर वीडियो में प्रामाणिक परीक्षित चीज़ें आपको जानकारी मैं देता हूँ। अमृत स्नान के दिन भीड़ ज़्यादा होने पर गाड़ियों की आवाजाही लंबी दूर से ही रोक दी जाती है। रेलवे स्टेशन से या बस से उतरकर आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा या मोटरसाइकिल लेकर त्रिवेणी संगम तक पहुंच सकते हैं, जो लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। महाकुंभ में डुबकी लगानी है तो पैदल चलनी ही पड़ती है। अगर आप अपने वाहन से भी जा रहे हैं तो भी आपको वाहन पार्किंग में पार्किंग करके संगम स्थल तक चलकर जाना पड़ेगा। किराया फिक्स नहीं है। शाही स्नान के दिन भीड़ रहने पर एक एक यात्री के लिए 50 रुपया के किराया 100-200 रुपया भी देना पड़ता है, अर्थात 2-4 गुना या ज़्यादा भी देना पड़ता है। यदि इच्छा शक्ति और आस्था है तो आप पैदल भी जा सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानेंगे ऋषि मुनियों का जो खोज है कैसे जा सकते हैं। 10-20 किलोमीटर नहीं, आप चाहे तो 100-200 किलोमीटर भी पैदल जा सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानेंगे। ये है प्राण मुद्रा, ये है अपान वायु मुद्रा। एक हाथ में अपान वायु मुद्रा अर्थात ये वायु मुद्रा, ये अपान मुद्रा, दोनों मिला दे अपान वायु मुद्रा। एक हाथ में प्राण मुद्रा, एक हाथ में प्राण मुद्रा, दूसरा हाथ में अपान वायु मुद्रा। आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें प्राण मुद्रा रखेंगे तो इसके अपान वायु मुद्रा रखेंगे। ये वायु मुद्रा, ये अपान मुद्रा, दोनों मिला है अपान वायु मुद्रा। ये हाथ में प्राण मुद्रा। अब इसमें यदि अपान वायु रखेंगे तो एक में आप प्राण मुद्रा रखें, हाथ कहीं भी रख सकते हैं। लगातार रख कर चलिए, परंतु मुंह बंद रखना है, नाक से लंबा सांस लेते हुए चलना है, नीचे देखना है। पानी रखें, ज़्यादा पिएं। पिट्ठू बैग लेना है, पिट्ठू बैग लगेंगे तो आप सुविधा होगा पकड़ के जाने के लिए। आप चाहे तो सिर्फ महाकुंभ नहीं, 10-15 किलोमीटर नहीं, 200-300 किलोमीटर पहाड़ पर भी चलकर जा सकते हैं। किसी भी धार्मिक स्थल परिक्रमा कर सकते हैं। पैदल यात्रा 100-200-300 किलोमीटर यात्रा कर सकते हैं। चाहे आप बुजुर्ग हो, हार्ट की समस्या है, सांस फूलता है, फिर भी आप चल सकते हैं। बहु परिचित है, प्रामाणिक है, परंतु साथ में पानी का बोतल रखें। पानी ज़्यादा पिएं, कम खाएं। भूख लगने पर आप खजूर 2, किशमिश 3-4, मुनक्का 2-3, अंजीर 1, अखरोट 1, बादाम 2-3, पिस्ता 2, काजू 2, सूखा नारियल 1 अंगुली साइज का भूख लगने पर चबा चबा के या कूट के पीस कर खा लें। इससे घोड़ा हाथी की तरह एनर्जी, ताकत मिलेगी। नीचे देखते हुए चलें, सामने ना देखें। धीरे धीरे या मध्यम गति से अर्थात समान गति से चलें। गाड़ी है भी तो लेके जाइए पार्किंग करके,
फिर पैदल चलिए। बच्चे से बुजुर्ग तक, चाहे हार्ट का भी पेशेंट हो, तब भी इसी विधि से प्रभु की कृपा से 20 किलोमीटर नहीं, आप चाहें तो किसी भी परिक्रमा और हिमालय भी आप 200-300 किलोमीटर यात्रा इसी तरह कर सकते हैं। वो परिचित है, प्रामाणिक है। यदि आपकी इच्छा है कुंभ मेला में डुबकी लगाने के लिए तो जरूर जाइए, लगाइए। इसी विधि से कहीं भी गाड़ी रुक जाती है तो आप पैदल चलना शुरू कीजिए, जरूर आप पहुंच जाओगे, स्नान करके लौट आओगे। आप यात्रा कीजिए, लाभ लीजिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स पर जाके जरूर लिखें। ओम नमस्कार, प्रणाम।